क्या देख रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें अपनी मेहनत का जो यूज है वो नहीं मिल रहा, ध्यानदार लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, बेईमान लोगों को सब घर काट उनके भर रहे हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन ये मान नहीं रहे, हम देख रहे हैं, लेकिन इस हकीकत को मान नहीं रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हमारे साथ धोखा हो रहा है, फिर भी उसको सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे साथ तो इतना का धोखा हुआ और उस गुआंढी के साथ इतना बड़ा धोखा, थोड़ी बोलता, मेरे को क्या बोलने की जरूरत है। मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने ये मानना चालू कर दिया कि धोखा हुआ, ये देश मेरा है, इस देश का मैं मालिक हूं, ये धरती मेरी है, ये एनवायरनमेंट, ये परिवार, ये जो वातावरण है, मैं इसमें रह रहा हूं, हमारा सबका इसके ऊपर हक है। धरती में किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है, सूरज के ऊपर किसी एक का हक नहीं है। कोई कहता है कि ये भारत का सूरज है, नहीं ये पाकिस्तान का सूरज है, नहीं ये महाराष्ट्र वालों का सूरज है, ये पंजाब वालों का सूरज है, ऐसा कहता कोई? अगर ये केवल महाराष्ट्र वालों का सूरज है तो ये सूरज नहीं है, फिर ये सूरज ही नहीं है। अगर ये सूरज है तो ये केवल महाराष्ट्र वालों का नहीं है। इस बात को पहले समझना है। ये बात तो स्पष्ट हो गई ना। अगर ये महाराष्ट्र वालों का ही है तो तब तो ये सूरज नहीं है। तो अगर ये वाकई ही सूरज है, शक्ति का सोमा है, रोशनी का, प्रकाश का वो सबके लिए है, तो फिर ये केवल महाराष्ट्र वालों का ही नहीं है, केवल भारतवासियों का ही नहीं है, केवल इंग्लैंड वालों का ही नहीं है, केवल अमेरिका वालों का नहीं है, ये सबका है। ये बात जिस दिन हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारी सोच में आ गई, उसी दिन से हमारे अंदर संघर्ष चालू हो जाएगा। आज हम संघर्षरत नहीं है। क्यों? आज हम जिसको सहनशीलता कहते हैं ना, हम बहुत सहनशील हैं। सहनशीलता नहीं है, वो बुज़दिली है, वो कायरता है, वो गुलामी है, वो हमारी सहनशीलता नहीं है। हमने उसके लिए बहुत बढ़िया सहनशीलता का वो लफ्ज़ गाल दिया है, सहनशील रहना है। बाबा शिवराम लाल जी हमें क्या कहते? सहनशीलता रखनी है, गुस्सा नहीं करना है, ये कह गए थे ना। लेकिन वो ये भी कह गए कि अन्याय नहीं सहना, वो बात हम भूल गए। हम उनकी संपूर्ण बात को सुना नहीं, संपूर्ण बात को समझा नहीं। आज हम देख रहे हैं कि ये एक खेत में कार्य करने वाला ये कपास बोता है, ये तूड़ बोता है, लेकिन उसके पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसका घर में रोटी खाने के लिए तूर की दाल भी नहीं है, उसके घर में वो अचार भी नहीं है क्या? इतना नहीं है। क्या है? वो सेठिए का 50,000 रुपए का कर्जा, 50,000 रुपए का कर्जा उसके घर में, उसके सिर के ऊपर है, वो लटकता है उसके ऊपर, खाने को रोटी नहीं है।
और जिसने 50,000 रुपए का कर्जा दिया वो क्या करता है? जिस दिन हमने ये सोचना चालू कर दिया कि जिसके सिर पर कर्जा है वो क्या करता है और जो कर्जा देने वाला सेठिया है वो क्या करता है, उस दिन हम सत्य को जान सकेंगे। आज हम भ्रम में हैं। भ्रम क्या है? हमारे भाग्य ही ऐसे हैं। ये भ्रम है कि हमारे भाग्य ही ऐसे हैं कि आपने तो कर्जाई ही रहना है, आपने तो काम ही करना है। अभी आप एक सीधी सी बात जरा देखते हैं, जैसा इधर आप पानी ना होने की वजह से जो कपास या ऐसी खेती करते हैं, वो वर्षा हो गई तो हो गया, और फिर जो ज्यादा सूझवान लोग हैं वो कपास में ही तुर लगा देते हैं। चल डबल हो गया तो तब वो हो गया, वो भी हो गया तो तब भी काम चल जाएगा। ऐसा ही पंजाब में पानी ज्यादा होने की वजह से वो धान बहुत बोते हैं। हालांकि पंजाब के लोग वो खाते नहीं है, राइस चावल खाते तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारत में जितना चावल होता है उसका आधे से ज्यादा पंजाब में ही पैदा होता है। आज ये देखो, मैं आपके सामने पिक्चर दिखाने लगा हूं। इसको अच्छी तरह सोचना क्यों ऐसा हो रहा है। अभी आप कहते हैं 2 साल पहले सरकार ने किसानों का 71,000 करोड़ रुपए माफ किया। 71,000 करोड़ रुपया माफ किया। आपको भी मिला कुछ? इस इलाके में भी कुछ मिला? किसान भी हैं इधर, ठीक है, गरीब भी हैं इधर, लेकिन ये एक पिक्चर है। जब देश के 60 करोड़ लोग किसान हैं, 60 करोड़ लोग किसान हैं, और इसके इर्द में 8,500 करोड़ सेठिया लोग हैं। सेठिया लोग, मिल मालिक, बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्री कारखाने वाले, उनके सिर पर उन्होंने कितना बैंकों से लूट लिया? 1,83,000 करोड़ रुपया। अभी जो पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे हुआ, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया, 1,83,000 करोड़ रुपया बैंकों का इन्होंने लूटा हुआ है। और ये किसने लूटा? बैंकें कहती हमारे कानून के मुताबिक ये हमने बताना नहीं किसने लूटा, लेकिन हमारा लूटा गया। और लूटा कितने लोगों ने? 8,500 लोगों ने। 8,500 लोगों ने लूटा। अभी कितना होता है? 1,83,000 करोड़ रुपए। आपको समझ नहीं आनी। माँ बाप का कर्जा है हमारे ऊपर, बच्चों को। जो बच्चे अपने माँ बाप का, जिन्होंने हमारी गंदगी साफ करी, जब हम खा नहीं सकते थे, हमारे को दूध पिलाया, लेकिन उन माँ बाप की कुर्बानी को, उन महापुरुषों की, बहादुरों की कुर्बानी को हम भूल गए। हम भूल गए कि हमें पानी पीना था। हम पानी पीने के बजाय शराब पीनी चालू कर दी। हमारे किसी महापुरुष ने नहीं बोला कि शराब पियो। बताओ किसने बोला? तो फिर जो शराब पीते हैं वो अपने बाप के ही नहीं है, वो अपने महापुरुषों के ही नहीं है। और फिर शराब पीकर
उस शराब को पचा नहीं सकते। वो कायम सदा डरते थे, आप नहीं डरते? वो पचा नहीं सकते। जो पचा सके उतनी हमारी समर्था नहीं है। क्योंकि अभी ये देखो, अभी एक व्यक्ति आया, उसने ऐसी बात करी कि सबका ध्यान वही हो गया। जो बात हम कर रहे हैं उसके बराबर से 1 रुपए में पैसा कीमत भी नहीं रही। जो वो बात करके सबको सावधानी उधर चले गई, उसके प्रति सब सावधान हो गए। लेकिन जो आपके काम की बात है उसके प्रति कोई सावधानी नहीं रही। यही सोच है जो बदलनी है। दुनिया में बहुत ढोल बजाते हैं, बहुत। अभी बहुत से लोगों ने, सियाने लोगों ने बताया, महफिल लगी हुई थी तो महफिल में इधर एक बकरा आया। बकरा बोल रहा मैं, तो क्या बकरे के बोलनी क्या है? बकरा मैं ही बोलेगा। तो उधर से ऑर्डर हो गया, इसका गला कलम कर दो, इसका गोश्त बनाओ और छिकाओ सबको। और अभी थोड़ी देर में देखा कि जो मैं बोलता है उसका क्या हालत होता है। और उधर एक पक्षी आया, छोटा सा परिंदा, तेरा क्या नाम है? वो बोले मैना, मेरा नाम मैना। अभी मैना हर घर में साथियों किस्मान से इज्जत से मान से रखी जाती है। मैना पक्षी, मैना, मैं नहीं। जब मैं है तो गला काटा जाता है, जब मैं नहीं है तो साजो समान का घर में उसका आदर मान करना। अभी मैं को छोड़ो, जितनी देर तक मैं करेंगे गला कटता रहेगा। अभी मैं से मैं ना की ओर जा जाओ, मैं नहीं तो फिर क्या होगा? और उसी बकरे का वो गोश्त भी खा लिया, वो तारें निकाली, तारें उसकी आंद्रें निकाल ली पेट से। हाँ, आंतरियां निकाल ली। आंतरियां निकालकर फिर एक तारा को लगाई और अब जाके अपना फिर बोलता तू। अभी मरने के बाद तू तो बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अभी ना मैं हाँ ना तू हाँ, हम हैं। हमने ये करना है, हमारी ये जरूरत है। और आज हमने हमारी समस्या क्या है वो समझनी है। मैंने बताया, आप कहते मेरे को घर नहीं मिलता, और ये समस्या है, ये तो भलेखा है, भरम है। 2 साल में इस देश में हर व्यक्ति के पास घर होगा। एक साल की लूट से 9 करोड़ लोगों के घरों पास होगा और 2 साल की लूट से 18 करोड़ लोगों के पास घर। आप कहते हमें सदियों से घर नहीं मिला, ऐसे फिरते हैं नीली छत के नीचे। हमें कहते हैं हमें रोटी नहीं मिल रही, हमें खाना नहीं मिल रहा। वही आपकी रोटी, आपकी तुअर, आपकी जे कॉटन कहां चले गई? भारत देश में हर साल 1000 टन सोना बाहर से आता है। 1000 टन। समझ रहे हैं टन कितना होता है?
10 क्विंटल का। 1 क्विंटल कितने का होता है? 100 किलो का। 1 किलो कितने ग्राम का होता है? 1000 ग्राम का। ठीक है। और 1 ग्राम सोना कितने का आता है? 3000 का। अभी 3000 का 1 ग्राम सोना आता है। ठीक है। और ऐसा सोना लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का सोना हर साल बाहर से खरीदा जाता है। आपके घर में कितना आया भाई? बताओ जरा, आपके घर में कितना आया? आया कुछ? जो 3 लाख करोड़ रुपए का सोना हर साल खरीदा जाता है और भारत में आता है, वो किसके पास है? वो किसके पास है? भटजी सेठ के पास। एक बात, पहली बात समझनी कि वो किसके पास है? बस भटजी सेठ जी ने जहां से सोना लिया उसको क्या दिया? तुअर की दाल। उसको नोट दिए 100-100 रुपए के, ऐसे जैसे हैं आपके सर की जेब में, ऐसे नोट दिए। ये तो कागज के टुकड़े हैं। इनकी उस बरात वालों को क्या जरूरत है भाई? है? इसकी क्या जरूरत है? उसके लिए आपकी कॉटन दी उनको, उसके लिए आपकी तूर दी उनको, उसके लिए आपकी गेहूं दी उनको, सस्ते भाव के से, सस्ते भाव से दी। क्योंकि वो सस्ते भाव दी, इसलिए आपको सस्ता भाव दिया, मजदूरी सस्ती कर दी। अगर वो जो गेहूं है, वो जो कॉटन है, उधर 4000 रुपए क्विंटल के बजाय 8000 रुपए क्विंटल देते, ठीक है, तो सोना 1000 टन के बजाय 500 टन आ जाता। उतने ही गेहूं से, उतने ही अनाज से, उतनी ही कॉटन से। क्यों भाई? तो उन सेठिया लोगों के पास सिर्फ 500 टन को सोना होना थी, और आपके पास जो 1 लाख रुपए की कॉटन बेची है उसकी बजाय 2 लाख हो जाना था। ठीक है? लेकिन ये क्यों नहीं किया जाता? इसका फैसला कौन लेता है? इसका फैसला कौन लेता है? जहां ये फैसले लिए जाते हैं वहां आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पहुंचना लाजमी बना दिया। महात्मा फूले ने हमारा आदमी वहां जाना चाहिए जहां फैसले होते हैं। इसके बगैर वो पार्लियामेंट नहीं बन सकती। वो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनली अनफिट हो जाती है अगर उधर ये शूद्र समाज के लोग नहीं जाते, आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाते। लेकिन फिर भी वो आपके पास आते हैं, हर बार आपके पास आते हैं, आपको पूछते हैं भाई आपकी जो कपास है वो 6000 की 4000 को बेचते हैं, इस साल भी खरीद ले। आप कहते लो मैं झूठा लगाता, खरीदो, ये उठाओ मेरे घर से फटाफट, नहीं तो इधर आग लग जाएगी, उससे बचना है, इधर खराब हो जाएगी, भीग जाएगी, उसका कुछ नहीं मिलना, उठा लो इसको। ये सब कुछ आपकी मर्जी से, आपकी सलाह से होता है। दूसरों को दोष मत दीजिए कि वो हमारे साथ धोखा करते हैं। हमारे साथ धोखा हो, इसके लिए धोखा कैसे होता है उस बात को हम नहीं समझते। उस बात को समझना है। उस बात को समझाने के लिए मोहन राठौर इधर आपके पास आया। समय समय से हम भी आपके पास आते। हम आपसे कुछ नहीं लेना चाहते, आपने हमें बहुत कुछ दे दिया।
आज जो कुछ हम हैं सिर्फ आपकी कोशिशों का सिक्का है। और आज हम आपको कहते हैं कि ये कोशिशें जारी रखो, अब थक मत जाओ, अब मंजिल नजदीक है, अब बहुत बहुत दुख झेल लिया आपने, अब मंजिल आपको दिखाई नहीं देती, हमें वो मंजिल दिखती है। क्यों? क्योंकि आपने हमारी आंख का ऑपरेशन करा दिया। कुदरत ने हमें दो आंखें दी ना, लेकिन दो आंखों से दिखना एक ही चाहिए, ये भी सिखाया। क्या इस आंख से कुछ और दिखता है या इस आंख से कुछ और दिखता है? जो कुछ इस आंख से दिखता है वो ही इस आंख से दिखता है, और वो ही दोनों आंखों से दिखता है। और अगर एक आंख से कुछ और दिखता है और दूसरी आंख से कुछ और दिखता है, इसका मतलब वो दो चीजें नहीं हैं। मेरी आंख में दोष है, मेरी दृष्टि में दोष है, मेरी सोच में दोष है, मेरी विचारधारा में दोष है। उस दोष को दूर करना। फिर क्या करते हैं हम कि वो एक ही चीज दिखे, वो दो दो ना दिखें। फिर क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? क्यों भाई? फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वे डॉक्टर साहब ये मेरे को दो दो दिखते हैं। वो कहता है ये दो नहीं है, ये तेरी आंख में दृष्टि में दोष है, ये दृष्टि ठीक कर। तो कैसे होगी? वो कहता है कि ये फिर ये मैं बाइनोकुलर लेंस लगा देता हूं, ऐनक लगा देता हूं, इससे एक ही चीज और स्पष्ट दिखनी चालू हो जाएगा। नहीं तो तेरी आंख का ऑपरेशन कर देते हैं, फिर वो दिखना चालू हो जाएगा। ओ भाई, ये तो इतना काम तो अभी डॉक्टर के पास जाते थे करते थे, अभी डॉक्टर हमने आपके पास भेज दिया कि इनको बताओ ये दोष इनकी दृष्टि में है, उनमें नहीं है। वो चोर तो चोरी करेगा ही, जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने घर को चीज को लॉक लगा कर रखें। हम अपने घर को खुला छत पे छोड़ते हैं और दोष फिर चोर को देते हैं। अपने घर को संभाल कर रखो। और जब कुत्ता भौंकता है तो वो संकेत देता है कि बाहर का बंदा आ गया, सुचेत हो जाओ, सुचेत हो जाओ, कुत्ता कहता है। लेकिन हम कुत्ते को मारना चालू कर देते हैं। उसको कहते हैं भाई हमें तो महापुरुषों ने बढ़ाया, अतिथि भवो, अतिथि देवो भवो, अतिथि देवता है। वो उसको खाना भी खिलाते हैं, उसकी सेवा भी करते हैं, और जब सो जाते हैं तो वो सारा माल लेकर भाग जाता है। फिर सुबह कहते हैं कुत्ते को कुछ भूखा ही नहीं, मैं तो भूखा बहुत, मैं तो बहुत शोर मचाया, पर तू सोया रहा, मैं क्या कर सकता हूं। अभी हमें चोर कहां है वो आइडेंटिफाई कर ले, उनकी शनाख्त हो गई है। लूटा कौन जा रहा है उसकी शनाख्त भी हो गई है। अभी जो लूटे वाले लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना। अभी बहुत से लोग, बहुत से साथी इधर कहते हैं भाई इनको इकट्ठे करके ले जाना कहां है भाई, ये बात बताओ। हम बार बार कहते हैं, आप कहते हैं इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर क्या करेंगे हम? इकट्ठे होकर हम ये करेंगे कि पहले नंबर पर जो मछली है वो ही मछली को खाती है। ये जानते हैं हम, जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा जाती है, और छोटी मछली ने बचना है तो क्या करना है? वो छोटी छोटी मछली इकट्ठी होकर
एक बड़ी मछली का आकार बना लेती है, तो तब फिर जब बड़ी मछली आती है उधर तो वो देखती है तो मेरे से भी बड़ी है, वो वैसे भाग जाती है, वो अटैक नहीं करती। कुदरत का नहीं। वो मछलियां समझ गई तो ये इंसान क्यों नहीं समझ रहे? बाज एक बहुत बड़ा जानवर है, चिड़ियों को खा जाता है, निगाह भी उसकी बहुत तेज है, चपटा मारता है जहां चिड़िया बैठी है, खा जाता है। ऐसा ही है ना भाई? तो फिर चिड़िया बाज से कैसे बचती हैं? चिड़िया भी इसी आकाश में उड़ती हैं, बाज भी इसी आकाश में उड़ता है, चिड़िया भी सारियां इकट्ठियां होकर एक बहुत बड़े आकार का बाज बनकर फिर उठती हैं। अब बाज देखता है मेरे से भी बड़ा बाज है, अटैक नहीं करता। और अगर चिड़िया और मछलियां समझ सकती हैं तो ये इंसान क्यों नहीं समझते? ये तो इनकी किरदार, इनकी सोच चिड़िया और मछलियों से भी नखित हो गई क्या? नहीं, ये सोए हुए हैं, इनको जागना है। हमारी ड्यूटी है केवल मात्र जगाने की। हमने होका देना है जागते रहो। आप बेशक हमारे को जो मर्जी कहो, हमने ड्यूटी ली है। हमने बाबा सेवालाल की ड्यूटी ली है, हमने इधर लक्की साहब बंजारा की ड्यूटी ली है, हमने महात्मा फुले की ड्यूटी ली है, हमने गुरु नानक की ड्यूटी ली है कि आपने इस सल्तनत के साथ, इन लोगों के साथ, इस गरीब गुर्गों के साथ, इस अन्याय से जूझने वाले लोगों के साथ आपने झंडा बरदार होके काम करना है और इनकी सेवा में जुट जाना है। इनसे कुछ मांगना नहीं है, इन्होंने पहले ही बहुत कुछ आपको दे दिया है। आपको सिर्फ ये संदेशा देने के लिए हम इधर आए हैं। करना है जो आपने करना है। हमने तो आपको दिए वाला घर दिखा देना है। वो देखो, वो दिए वाला घर है। अगर दिए वाला घर छोड़ के अंधेरे कमरे में जाओगे आप, तो अंधेरे घर में अंधेरा है और चोरी, लूटमार, दंगा फसारी, करप्शन और ये सब कुछ अंधेरे में ही होता है। अंधेरे से निकलकर रोशनी में आ जाओ, रोशन चिराग हो जाएगा और भारत एक प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। इतना ही कहता हुआ आप सबका धन्यवाद।